आज की इस तकरीब की सदारत के लिए मैं मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद क़याम साहब का नाम पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात से तारीफ की उम्मीद रखता हूँ। आज के हमारे मेहमान खुशी मोहतरम जनाब प्रोफेसर नसीम अहमद साहब हेड फैकल्टी ऑफ लॉ गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप मेहरबानी करके स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारे एक और मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब इंजीनियर शमशेर साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप मेहरबानी करके स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहतरम जनाब इंजीनियर शमशेर साहब। गोरखपुर शहर से जो हमारे अजीब शायर तमाम लोगों को जो इनामात मिले हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए हम स्टेज पे मोहतरम जनाब महेश साहब को दावत देते हैं कि आप तशरीफ ले आए और तमाम लोगों की आप नुमाइंदगी करें। मोहतरम जनाब महेश साहब। मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के डिप्टी मैनेजर जनाब हसन जमाल बगुआ भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। आज की तकरीब के मेहमान जनाब नजीमुल्लाह पासी नदीम साहब को गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए और हमारे आज के जलसे की सदारत कर रहे मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद क़याम साहब को एक बुके देकर आज की तकरीब में उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब नजीमुल्लाह पासी साहब को गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए, एक बुके देकर जनाब ज़मीर अहमद क़याम साहब का आज की इस तकरीब में इस्तकबाल करें। तकरीब के ज्वाइंट कन्वीनर जनाब अनवर जिया साहब को गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए और हमारे मेहमान खुशी प्रोफेसर नसीम अहमद साहब को बुके देकर आप उनका इस्तकबाल करें। जनाब अहमद इलियास साहब को गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए। जनाब इंजीनियर शमशेर साहब को एक बुके देकर उनका इस्तकबाल करें आज की इस तकरीब में। प्रगतिशील लेखक संघ गोरखपुर यूनिट के सदस्य जनाब काजी करीमुल हक साहब को गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए और मोहतरम जनाब महेश साहब को एक बुके देकर आज की तकरीब में उनका इस्तकबाल करें। जनाब आसिफ सईद साहब को गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए और हमारे मेहमान मोहतरम जनाब हसन जमाल बगुआ भाई को
एक बुके देकर आज की तकरीब का इस्तेमाल करें। मौजूद हजरात और पार्टी, जैसा कि बैनर को देख के भी और हमारे दावतनामे से भी आप तमाम हजरात को इत्तला हो गई होगी कि हमारे गोरखपुर शहर के तकरीबन 12 लोगों को उत्तर प्रदेश की उर्दू अकेडमी ने बहुत सी इनामों से नवाजा है। गोरखपुर जो हमेशा से अदब का एक गहवारा रहा है, गोरखपुर जिसने फिराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, प्रेमचंद, काजी तलमुत हुसैन साहब, मेहदी अफादी साहब जैसे तमाम की ये जमीन रही है। बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा कदम उठाया और गोरखपुर के इतने ज्यादा लोगों को उन्होंने इनामात से नवाजा। हमें लगता है कि जब अब्दुल्ला साहब और उनकी पूरी टीम बैठी होगी और इनाम के लिए उन्होंने सिलेक्शन करने की जब उन्हें जरूरत पड़ी होगी और नाम गोरखपुर का आया होगा, तो उनके सामने उर्दू अकेडमी के इनामात कम पड़ रहे होंगे और हमारे वहाँ के शोरा जो हमारे अदीब हैं उनकी जो तादाद थी वो ज्यादा रही होगी। हमारा गोरखपुर का कोई भी शायर, कोई भी अदीब हिंदुस्तान के किसी भी शायर और अदीब के किसी मायने में भी कम नहीं है। उर्दू अकेडमी के पास थोड़ा अपनी मजबूरियां रही हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे और बढ़ेगा। आज 12 लोगों को मिला है तो कल 20 लोगों को इंशाअल्लाह ताला जरूर मिलेगा। हमारा गोरखपुर का जो अदब है वो कहीं लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कहीं से भी किसी तरह से कम नहीं है। आप हमारे वहाँ के शुरू से देख लीजिएगा, आज से नहीं, चाहे आप आजादी के पहले से देखें, चाहे आप आजादी के बाद से देखें, हमारे अदीबों की आप एक बात को देखिए। हमारे वहाँ से हमेशा अदब की खिदमत की गई है। गोरखपुर हमेशा से उर्दू जबान का शहदाई रहा है। उर्दू जबान किसी मजहब की जबान नहीं है, किसी धर्म की जबान नहीं है, उर्दू जबान सबकी जबान है। इसीलिए आप देखिए कि गोरखपुर में उर्दू से शौक रखने वाले कितने लोग हैं। हमारे भाई महेश्वर साहब हो, चाहे इसके पर हमारे सामने बैठे हैं वीरेंद्र मिश्र दीपक जी, इन तमाम लोगों ने जो उर्दू अखबार अपनी अपनी तहरीरों में इस्तेमाल किया है, जो उर्दू जबान से उनकी एक मोहब्बत रही है। इन लोगों ने इस बात को इनकार किया, इस बात से इनकार किया है कि उर्दू जबान किसी मजहब की जबान है। महेश्वर पिता को आप देख लीजिए, जब आज अखबार निकलता था आप उसके यहाँ के गोरखपुर के इंचार्ज थे तो हम देखते थे, जब आप हेडलाइन लगाते थे तो जो बड़ी बड़ी हेडलाइनें रहती थी, अगर जब आपके जो जिस जमाने में हमारे एडिटर थे, अगर उस जमाने का आज अखबार आप उठा लें तो किसी उस लाइन में एक ना एक उर्दू का लफ्ज जरूर आता। ये उर्दू के सही आपकी जरूरत तो थी। आज उर्दू अकेडमी ने आपके इस काम को सराहा है। यकीनी तौर पर जो गोरखपुर का अदबी माहौल रहा है, जो अदबी लोग रहे हैं, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी, इसका अंदाजा आज की तकरीर में लगाया जा सकता है। देर न करते हुए आज की तकरीर की शुरुआत हम उन्हीं शख्सियात के इजाज़ से करेंगे जिनके लिए खुसूसी तौर पर आज जिंदगी है जो तकरीर है मुनाफिक की है। हम अपने आज हमारे खुसूसी मोहतरम जनाब प्रोफेसर नसीम अहमद साहब को गुजारिश करेंगे कि आप अपने मुबारक हाथों से मोहतरम जनाब अशरफ साहब को कमेटी के तरफ से उनके इतनी बड़ी कार्य के लिए एहसास में मोहतरम जनाब प्रोफेसर नसीम अहमद साहब। सबको थोड़ा हटा दीजिए।
दूसरा नाम मोहतरम जनाब सलाम फैजी साहब का है, जिन्हें मौलवी अब्दुल हक अवार्ड दिया गया है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए और उसके लिए हम मोहतरम जनाब इंजीनियर सरफराज साहब को गुजारिश करेंगे कि आप मोहतरम जनाब सलाम फैजी साहब का काजी अली गवर्नमेंट कमेटी की तरफ से एजाज करें। गोरखपुर की अदबी सरगर्मियों में हमेशा आगे रहने वाले मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के साबिक लेक्चरर मोहतरम जनाब सैयद खलील अहमद साहब, जिन्हें इस साल उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का एक बड़ा इनाम मिला है। आपकी जो खिदमत है वो शुरू से उर्दू अदब के लिए रही है। जब आप एक उस्ताद की हैसियत से मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में थे, तमाम अदबी सरगर्मियां आप वहाँ बच्चों के बीच में जाते रहते थे। आपके शागिर्दों की एक बहुत लंबी फौज है। हम मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद श्याम साहब को गुजारिश करेंगे कि आप जनाब सैयद खलील अहमद साहब को ये एजाज जो काजी मौलवी कमेटी की तरफ से देकर हमें शुक्रिया का मौका दें। मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद श्याम साहब। गोरखपुर में अगर उर्दू सहाफत देखी जाए तो इसकी भी तारीफ बड़ी पुरानी है। आज भी हकीम अहमद साहब का अखबार मशरिक तमाम जो हमारे स्कॉलर हैं उनको की बड़ी जरूरत पड़ती है। वो सिलसिला चलता रहा और हमेशा गोरखपुर ने एक से साथ दिए, चाहे वो हमें कोटियावी राही सेक्टर में मिले रहे हो, चाहे वो हमें मौजूदा दौर में मोहतरम जनाब एहतशाम अख्तर साहब तमाम अखबारों में अपनी नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्हें भी इस साल उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने सहाफत का अवार्ड दिया है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। हम मोहतरम जनाब हसन जमाल बबुआ भाई से गुजारिश करेंगे कि आप मोहतरम जनाब एहतशाम अख्तर साहब को काजी अली मौलवी कमेटी की तरफ से ये एजाज दें। मोहतरम जनाब हसन जमाल बबुआ भाई। हमने पहले भी आपको ये बात बताया कि गोरखपुर हमेशा यहाँ पर अदीबों और शायरों ने अपने अदब के जरिए समाज की खिदमत की है। नौजवानों में भी इतनी दिलचस्पी है कि आज अगर आप देख लें तो चाहे अदीब हो चाहे शायर हो, उनकी एक लंबी तादाद यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत ही नौजवान अदीब जो हमेशा फाल रहते हैं और हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि तमाम अदबी प्रोग्रामों में उनकी शिरकत भी हो। मोहतरम जनाब डॉक्टर अशफाक उमर साहब,
हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। डॉक्टर अशरफ उमर साहब को इजाज़त देने के लिए हम मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक सईद साहब को गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। मोहतरम जनाब डॉक्टर अशरफ उमर साहब को ये अवार्ड दें। अब हमारे सामने जो नाम आएगा, जो आपके सामने आएंगे तो आपको देख के ताज्जुब होगा। जब आप उनकी उम्र देखेंगे, उनकी आप सेहत देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। लेकिन उनका जो तहकीकी काम है वो जारी है, उनका जो लिखने का काम है वो जारी है। वो मुस्तकिल लिख रहे हैं, एक के बाद एक उनकी किताबें आ रही हैं, जो गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम मोहतरम जनाब डॉक्टर इनामुल हक साहब को गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। इसके लिए हम मोहतरम जनाब डॉक्टर परवेज लारी साहब को गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए और आप मोहतरम जनाब डॉक्टर इनामुल हक साहब को ये इजाज़त दें। मोहतरम डॉक्टर परवेज लारी साहब। इधर बोल हमारे बुजुर्ग शायर मोहतरम जनाब सुलेमान मकबूल साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। और इसके लिए हम कानपुर से आए मोहतरम जनाब उस्मान साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। मोहतरम उस्मान साहब कानपुर के बड़े ताजिर घराने से ताल्लुक रखते हैं, बहुत नफीस उर्दू बोलते हैं, आपकी बड़ी नफासत का तमाम उर्दू अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप मोहतरम जनाब मसरूर जमाल साहब को आज की तकरीब में कायदे नोबल कमेटी की तरफ से किया जाए। हमने कई बार इस बात को कहा है कि गोरखपुर में जब असली तालीम को हम मुताला हम करते हैं तो हमें ख्वातीन की बड़ी कमी नजर आती है। डॉक्टर सलाम साहब की किताब तारीख गोरखपुर, जो गोरखपुर की असली तारीख में एक मील का पत्थर है, उसमें भी जब हमने मुताला किया तो हमें कोई खातून नहीं दिखाई दी। मुस्लिम अंसारी साहब की किताब कब्रिस्तान गोरखपुर में भी एक खातून का जिक्र मिला, कोई मोहतरमा मैमूना खातून थी जिन्होंने बहुत पहले एक मिलाद की किताब लिखी थी। उसके बाद से लेके बहुत दिनों तक किसी खातून का कोई तस्करा नहीं। बीच में डॉक्टर आबिदा साहबा का जिक्र आया। उसके बाद बहुत ही तेजी से सितारा गोरखपुर की काफी चमका, वो थी हमारी हमशीरा डॉक्टर तरशा साहिबा।
उन्होंने इस कला को इतनी जल्द, इतने कम वक्त में पूरा किया कि उतना लंबा जो एक सिलसिला चला आ रहा था उसको उन्होंने बहुत जल्द पूरा कर दिया। हमें लगता है कि जिस तरह से किरण बेदी को आइडियल मान के बहुत सी लड़कियां जो हैं वो पुलिस में गई थी, उसी तरह मोहतरमा डॉक्टर दर्शा ताजवर साहबा को आइडियल मान के बहुत सी, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो उनका मनगुण रहा हो, उन्होंने कदम रखा। उसमें कई नुमाया नाम है, जिसमें एक डॉक्टर सलमा बानो का नाम है जो पेशा देवी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है, डॉक्टर उसका मुस्तिया साहबा है, डॉक्टर सलमान हसन साहबा है। इन तमाम लोग अपने बहुत जल्दी इधर मोजामिन लिखे और आज अल्लाह का शुक्र है कि उस कमी को लोगों ने पूरा किया। उसी में बड़ा नुमाया नाम जो गोरखपुर में नहीं बल्कि इसको पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी के जरिए गोरखपुर का नाम रोशन कर रहा है, वो है मोहतरमा नुसरत अजीब साहिबा। नुसरत अजीब साहिबा कभी गोरखपुर में रहती हैं, कभी लखनऊ के किसी मुशायरे में रहती हैं, कभी भोपाल में रहती हैं, कभी मेरठ में रहती हैं, कभी दिल्ली में रहती हैं। हमें इस बात की खुशी होती है कि जब इनका नाम मान लिया जाता है तो साथ में कहा जाता है तो नुसरत अजीब गोरखपुरी। हम सब हो जाते हैं वो गोरखपुर जो फिर आपकी सरजमी रही है, वो गोरखपुर जो मंजू गोरखपुर की सरजमी रही है, वहाँ के खातून पूरे हिंदुस्तान में गोरखपुर का नाम रोशन कर रही है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए, इसके लिए हम अपनी हमशीरा डॉक्टर साहबा और पेशा देवी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा डॉक्टर सलमा बानो साहबा एवं कॉलेज की लेक्चरर मोहतरमा डॉक्टर उसका मुस्तिया साहबा को गुजारिश करेंगे कि आप लोग सब लोग तशरीफ ले आए और डॉक्टर और मोहतरमा नुसरत अजीब साहबा को आज का ये साल है। आप इधर हमारे जो मीडिया से हमारे तमाम भाई लोग आए हैं, तो अपने तमाम जो नाम के अफगान है उनको गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि ये ग्रुप फोटो हो जाए। हमारे जो मीडिया से हमारे भाई लोग आए हैं उन्हें छुट्टी मिल जाए, वो अपने काम से चले जाए। तमाम अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। और पीछे